तो हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो गए भाई? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हमारे। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस कोसेक ए और इसकी होल स्क्वायर प्लस और कोस ए प्लस सेक ए और इसकी होल स्क्वायर, और अपने को प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और आपको राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल करना है। अब देखो कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दो। तो ये क्या बन जाएगी, ये हो गया ए पूरा का पूरा और ये हो गया बी, तो ये बन गई ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर देखो क्या होती है, ए की स्क्वायर करो पहले, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी की स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, बीच में लगाओ प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर, हमने ये ओपन कर दी। ठीक है, अब इसको ओपन करो ऐसे ही ए प्लस बी की होल स्क्वायर से, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो आगे। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए देखो, ये दोनों जो पार्ट है, ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, पहली सर्वसमीता से क्या हो जाएंगे, 1। तो इनकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, 1। अब देखो आगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो, यहाँ से अब इधर से स्टार्ट करो, 2 साइन ए। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या है, कोसेक ए है। कोसेक ए का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। सेक स्क्वायर ए यहाँ पे आ चुका आपका, अब इसको लिखो 2 इंटू कोस ए, और इसके मल्टीप्लाई में सेक ए, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस ए। अब देखो ये क्या हो जाएंगे, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 2 और 2 4, और 4 और 1 पहले से है, वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए की जगह आप तीसरी सर्वसमीता से क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, दूसरी सर्वसमीता से लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए, ये इसकी जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो सेक स्क्वायर ए इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आगे। अब देखो कितने हो गए, 5 और 1 6 और 1 7, प्लस बचा क्या, कोट स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बच गया, टेन स्क्वायर है। और यही हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। तो बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इससे बता दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, और 22 जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है भाई, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, और हमारे को प्रूफ ये करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको करना है प्रूफ। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से, यानी हमारे को इसको सोल्व करना है और ये हमारे को प्रूफ करना है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम 2 और 3 घात के अलावा किसी फॉर्मूले से हम किसी की मतलब कोई भी घात हो उसको डायरेक्ट सोल्व कर सके। इसके लिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेक करने के लिए आप देखो कैसे करोगे, साइन की पावर 4 थीटा और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, माइनस यहां पे भी यही हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा और यहां पे इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। इसमें ही कन्वर्ट हमने इसलिए किया देखो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर को सोल्व करने का तरीका होता है, इसलिए इस मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया है, स्क्वायर में किया है। तो अब आपको पता है यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया ए, और यहाँ पे जो इधर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या हो गया बी। तो ये बन गई ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, और ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार क्या हो गया, सॉरी एक बार तो लिख दो प्लस में और एक बार क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो ए का मान क्या था, साइन 4 थीटा था, तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा लिख दिया। ठीक है, यही हमारे को करना था, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो क्या करना है हमारे को, इस पार्ट को इधर लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो इसको फिर से स्क्वायर की फॉर्म में बना लो, साइन की स्क्वायर और फिर इसकी स्क्वायर माइनस कोस की स्क्वायर थीटा और यहाँ पे फिर से इसकी क्या हो गई स्क्वायर। इसको भी बना लो स्क्वायर की फॉर्म में, साइन की स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इसकी स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर थीटा और फिर इसकी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, पहले हमने इसको लिखा है साइन की स्क्वायर थीटा माइनस कोस की स्क्वायर थीटा और इन दोनों के क्या लिख दिया हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये फिर से ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया, और ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका। ठीक है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो यहां से, अब ये हमारे पास क्या है, इसको भी ए मान लो, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको बी मान लो और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, लेकिन अब की बार माइनस ना होकर क्या है प्लस में है। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर फॉर्मूला आ जाए तो उसकी जगह आपको क्या करना है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ए प्लस बी, ए ब्रैकेट के अंदर जो पूरा मान है वो है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए प्लस बी को लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और इसकी क्या है होल स्क्वायर, माइनस 2 ए का मान क्या है, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या लिख दो 1। अब देखो इधर क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसा लिख दो आप। ठीक है, अब फिर से भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमीका से ये क्या हो गया 1, और 1 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 1 ही आएगी, 1 की स्क्वायर 1। अब इधर क्या है, 2 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर दो और फिर इसको कोस स्क्वायर थीटा से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और
गुणा में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इधर ये का ये सेम टू सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मेरे को जो अपनी आवाज है उसको अनम्यूट करके बता सकते हो। और आपको इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको पता है कहाँ पे मिलेगी, ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल के नाम से एक आपको टास्क दिया गया है। ठीक है, जो टाइप है चैट के हो गए, रिकॉर्डिंग्स के, उसमें आपको स्टडी मटेरियल के नाम से एक टास्क है, उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो डायरेक्ट जो लिंक मिलेगा वो यूट्यूब का मिलेगा। तो आप करना क्या, आप जो रिकॉर्डिंग है उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, और साथ में क्या करना है आपको, जो अदर बच्चे हैं उनको भी शेयर करना है, और साथ में अगर अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को बताओ जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है मैंने, सेक थीटा प्लस 1 और बटे में है सेक थीटा माइनस 1, और अपने को प्रूफ करना है, देखो कोट थीटा प्लस और सेक थीटा। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, पहले ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या, सही दिखाई दे रहा है क्या अभी? चलो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि भाई रूट के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, उसका हर का प्रमेयीकरण करना है। तो वही करना है हमारे को, सेक थीटा प्लस 1 और बटे में है सेक थीटा माइनस 1। अब आपको करना क्या है, हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेयीकरण आपको पता है कैसे होता है, नीचे जो भी साइन है उस साइन का अपोजिट आप क्या कर दो, गुणा कर दो ऊपर नीचे। यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हुआ क्या, अब इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। आपको पता है सेक थीटा प्लस 1 की होल स्क्वायर हो गई बटे में। अब ये रूट इधर भी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर सेक थीटा है इधर भी सेक थीटा है, इधर 1 है इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस। तो आपको क्या बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर यानी a की स्क्वायर और माइनस b की स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब देखो आगे, अब इधर सेम टू सेम सॉरी सेक थीटा प्लस 1 और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरी सरल समीकरण है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या हो चुकी है, अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और इस स्क्वायर से इस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर जो रूट था वो हट जाएगा। तो आपको करना क्या है, वर्गमूल करने पर, यहाँ पे लिख देना वर्गमूल करने पे, और वर्गमूल करने पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर सेक थीटा प्लस 1, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट हट गया और इसके स्क्वायर से इसके ऊपर जो रूट था वो हट गया, और बटे में कितना आ जाएगा, टेन थीटा। और ये आपको कैसे लिखना है,
वर्गमूल करने पर। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे आपको क्या करना है। अब ये sec थीटा के बटा में भी है tan थीटा और 1 के बटा में भी क्या है tan थीटा, तो आप लिख दो इसको sec थीटा बटे में tan थीटा प्लस 1 के बटा में भी क्या है tan थीटा, तो ये भी लिख दो आप। अब देखो sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। sec थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, मेन बटा ये है तो मैंने मेन बटा ये लगाया। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखो। 1 अपॉन tan थीटा आपको पता है 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो ये तो मैंने सीधा ही लिख दिया। अब देखो ये मेन बटा है और मेन बटा से नीचे कितनी संख्या है 2 है, तो आपको पता है क्या करना है 1 अपॉन कोस थीटा। ये वाली जो संख्या है ये क्या हो जाती है, ये मल्टीप्लाई में हो जाती है ऊपर वाली संख्या की, लेकिन अपोजिट हो गए, तो कोस थीटा नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या है कोस थीटा आई, तो देखो क्या होगा कोस से कोस और 1 के बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और प्लस में क्या है कोट थीटा। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। देख लो कोसेक थीटा प्लस प्लस और कोट थीटा, बस आपको जैसे बताया गया वैसे ही करना है। रूट के अंदर जब भी कोई आपको क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा क्या करना है उसका हर का प्रमेयीकरण ही करना है, ठीक है, और आपको लिखना है वहां पे, जैसे यहाँ पे लिखना था आपको क्या कि हर का, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है तो मैं दोबारा वैसी चीजें नहीं लिखना चाहता, हर का प्रमेयीकरण करने पर, ठीक है। और आपको पता है कि हर का जो प्रमेयीकरण है वो किस प्रकार होता है, जो हर यानी एक भिन्न होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, तो हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है, जो हर में जो साइन होता है ना उसको बस चेंज किया जाता है, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस से ऊपर नीचे गुणा हो गया, ठीक है। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। चलो नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कोट थीटा और फिर है प्लस में tan थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और देखो बटे में है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, और हमारे को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं यही क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये प्रूफ करना है हमारे को, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो सॉल्व करेंगे 1 प्लस कोट थीटा को चेंज करो कैसे कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेन थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और फिर इसको ब्रैकेट में रखो और यहाँ पे लिखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको भी लिख लो, सेक थीटा को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कोस की क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है, माइनस कोसेक का क्या होता है 1 अपॉन, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, देखो यहां से
तो इसके बटा में लगाओ 1, तो कितना हो जाएगा देखो, साइन थीटा और कोस थीटा का जो लघुत्तम है वो कितना हो गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा पे 1 का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। फिर बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाओ, फिर इस पे इसका डिवाइड करो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर इस पे इसका डिवाइड करो तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे क्या बचा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटे में जो चीज है उसको भी सॉल्व कर लो। तो कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा जो लघुत्तम होगा वो कितना होगा, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब इस पे इसका डिवाइड करो तो कोस क्यूब थीटा से कोस क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस है, फिर इस पे इसका डिवाइड करो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस, और कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और देखो यहां से आगे देखो क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये। तो आपको पता है कि पहली सरल से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसका सोल्यूशन आ गया 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है साइन थीटा कोस थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या है, मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो गया इसका मेन बटा। ठीक है, मेन बटा में देखो क्या चीज है, मेन बटा में है, मेन बटा में आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और उसके बटा में है कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब देखो, अब आपको पता है कि ये है मेन बटा, और मेन बटा से नीचे कितनी संख्या है, 2, तो ये ऊपर वाली जो संख्या है उनके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बट्टा में इसके है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके मल्टीप्लाई में होगी ये वाली संख्या, ये नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और इसके बटा में ये हो जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो एक साइन से एक यहाँ पे साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 साइन बचेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा। एक कोस से एक कोस यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से आगे क्वेश्चन, यहां से आगे क्वेश्चन देखो क्या बचा है, पहले बचा है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और वहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और एक चीज और बची है इसके अलावा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और बटा के अंदर देखो क्या है, बटे के अंदर बचा हमारे पास साइन की क्यूब थीटा और कोस की क्यूब थीटा, और बीच में क्या है, माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मान लो a और इसको मान लो b, और बीच में है माइनस, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का लगेगा। और a की क्यूब माइनस b की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता दूं मैं क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो a की क्यूब
माइनस बी की क्यूब तुम्हारे पास है, हमारे को ये करना है, तो ए माइनस बी। ए किसको माना है हमने? साइन को, और बी किसको माना है? कोस को। तो ए माइनस बी तो ये हो गया ए की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर थीटा, प्लस बी की स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो ये हो रहे हैं कैंसल। ये वाला पार्ट आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया कैंसल। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है? एक होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक लिख सकता हूँ ना, एक। और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यही तो है हमारे पास। तो इससे पूरा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या है हमारे पास? सिर्फ बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे को प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यहां से दोबारा देख लो थोड़ा सा, ये कैसे घटेगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख दोगे आप नेक्स्ट स्टेप में एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही तो है, एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इसी की जगह तो आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही तो था यहाँ पे, और इससे ये कैंसिल हो गया, और ये बच गया हमारे पास, और यही हमारे को प्रूफ करना था। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जब अब आपको फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं, मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ, वो फॉर्मूले नोट कर लेना एक तो आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बटे में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, फिर आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटे में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और आपको प्रूफ करना है, देखो क्या करना है, 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक प्रूफ करना है आपको 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दो चीजें हैं वो आपको प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करें। फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का पहले तो लेंगे लघुत्तम, तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इन दोनों को गुणा में लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ गया इनका लघुत्तम। इस पर इसका भाग करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? प्लस वाला, और प्लस वाले से प्लस वाले का जो गुणा होगा, तो इसका मतलब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और एक्स का एक्स से गुणा क्या हो जाएगा? एक्स की स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसकी क्या हो जाएगी? होल स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लिखो। फिर से वही बात, इस पे इसका करेंगे डिवाइड। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? माइनस वाला, और माइनस वाले का माइनस वाले से गुणा क्या हो जाएगा? ये फिर से स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये तो है ए प्लस बी की स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दो तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, और यहां पे देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, और ये आ गया आपका मेन बटा, और मेन बटे में देखो क्या है, वही चीज है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, कोस थीटा यहाँ पे भी है, कोस थीटा यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो ये वो वाली बात होगी, a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या करना पड़ेगा?
कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे, अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी कितना हो गया, 1। ये सेम टू सेम चीज यहाँ पे प्लस में है और ये यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 1 और 1 2, तो ऊपर तो लिख दो क्या, 2, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इससे पहले ये वाली चीज सोल्व करेंगे, हमारे को कितने कोस लेके आने हैं, 2 कोस लेके आने हैं। तो हमारे पास एक कोस तो है, यानी इसकी जगह कुछ ऐसा लिखो ताकि एक कोस और आ जाए। तो आपको पहली सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया पूरा। और यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ही, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ताकि आपको पता चल जाए। इसकी जगह मैंने ये इतना लिखा है, तो आगे देखो क्या हो जाएगा, 2 बटे, यहाँ पे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको पहले ये देखना है लेके क्या आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 कोस लेके आने थे, तो एक तो कोस है यहाँ पे, यानी इसकी जगह कुछ ऐसा लिखो ताकि एक कोस और आ जाए, ठीक है, यही किया हमने। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, तो क्या हुआ, 1 का तो 1, और कोस से ये वाला कोस है वो जुड़ गए दोनों, तो कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी से वापस इसी पद से हम ये वाली चीज सोल्व करें, आगे वाली देखो कैसे, 2। अब हमारे को साइन स्क्वायर थीटा कितने लेके आने हैं, 2 लेके आने हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहने दो वैसे ही, फिर माइनस है, फिर लिखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह, क्योंकि हमारे को कोस की जगह कुछ लिखना पड़ेगा। तो कोस की जगह लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये लिख दो आप। तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। अब देखो आगे 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होता है तो अंदर वाली संख्या के निशान भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 1 है तो बाहर माइनस की वजह से माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, तो प्लस के ये कितने हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, और यहाँ पे माइनस का क्या हो गया, 1। ये वाली चीज ये आपकी यहाँ पे प्रूफ होगी, ठीक है। लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही पता करना है, तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की, ठीक है। बस आपको ये यहां तक जब भी आ जाए उसके बाद आपको ये पता करना है भाई ये लेके आना है आपको या फिर ये, अगर कोस लेके आना है तो आप साइन की जगह रखो, और अगर साइन लेके आना है तो आप कोस की जगह, ठीक है, ताकि वो जो हमारे को सोल्व करना है वो आ सके। अब बताओ मेरे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोस ए 1 माइनस टेन ए, और फिर है प्लस साइन ए और 1 माइनस कोट ए, और हमारे को प्रूफ करना है साइन ए प्लस कोस ए। मैं कंफर्म कर लेता हूं कि यही क्वेश्चन है क्या, ठीक है, यही करना है आपको। तो अब देखो कैसे करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लिखो कोस ए, ये है मेन बट्टा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
1 माइनस टेन ए है, तो टेन ए को मैं रिप्लेस कर देता हूं इसके मान से, किससे, साइन ए बटा में कोस ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए का साइन ए लिखो, फिर ये मेन बटा है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं कोट ए के मान से, तो कोट ए का मान क्या होता है, कोस ए बटा में साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस ए का कोस ए, मेन बटा, यहां पे कुछ नहीं है तो बटा में लगाओ एक और कोस ए का लघुत्तम कितना आ गया, कोस ए, कोस ए पर एक का भाग, कोस ए और कोस ए को एक से गुणा करेंगे तो कोस ए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, कोस ए पर कोस ए का भाग, एक और एक को साइन ए से गुणा करेंगे साइन ए। ठीक है, ये आ गई थी, यहां पे प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए, और ये आपको पता है मेन बटा है। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो लगाओ एक और साइन ए का लघुत्तम कितना आ गया, साइन ए, साइन ए पर एक का भाग, साइन ए और साइन ए को एक से गुणा करेंगे साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस, साइन ए पर साइन ए का भाग, एक और एक को कोस ए से गुणा करेंगे कोस ए। अब देखो मेन बटा से नीचे आपको पता है कि 2 है, यहां पे देखो मेन बटा ये है और इससे नीचे 2 संख्या, तो आपको पता है आपको क्या करना है कि इसको ऊपर वाली संख्या के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, यानी ये कर सकते हो आप, कोस ए मल्टीप्लाई, ये वाला कोस जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे, फिर यहां पे प्लस, यही चीज यहां पे होगी, साइन ए, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो साइन ए माइनस कोस ए वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आया क्या वहां से आ जाएगा कोस ए का कोस ए से गुणा कोस स्क्वायर ए, और बटा में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या, साइन ए माइनस कोस ए। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, जो लघुत्तम था उसको हमने क्या किया था, इक्वल किया था, यानी समान किया था। जैसे इसमें देखो कोस ए है, यहाँ पे प्लस का है, लेकिन यहाँ पे कोस ए किसका है, माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे क्या है, प्लस का, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने उसमें क्या किया था, या तो इस पूरे पद को माइनस से गुणा कर दो, और या फिर माइनस क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो जब आप पूरे पद को माइनस से गुणा करोगे या फिर माइनस कॉमन लोगे, तब देखो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, ये वाला पद तो ऐसे वैसा आ जाएगा, और इधर वाले पद में क्या होगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में ये प्लस का साइन ए है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और इस तरीके से ये वाले जो दोनों पद है वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब इन दोनों का लघुत्तम सेम है, तो लघुत्तम सेम है तो लो लघुत्तम कोस ए माइनस साइन ए, इस पर इसका भाग, एक और एक को इससे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस इस पर इसका भाग, एक और एक को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये ए की स्क्वायर है माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार क्या आ जाएगा, माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, और आपको पता है सेम से ये वाला जो सेम है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बच गया कोस ए प्लस साइन ए, और यही हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, साइन ए प्लस कोस ए हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये इक्वल हो गया। अब बताओ मेरे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑडियो या वीडियो सही चल रही है क्या अभी तक?
आज थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम भी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं अभी। चलो बोलते ही आ गई। बताओ जल्दी से मेरे को। हाँ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे राकेश कुमार, क्वेश्चन तो पूरे ही करवाएंगे। 2-3 क्यों, आज हम सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ही करेंगे आज जो बचे हुए हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो 26 तक हो चुके हैं अभी तक। चलो अब देखो नेक्स्ट। और आपको पता है आपको क्या करना है, जब आप YouTube पे इस रिकॉर्डिंग को देखो तब आपको लाइक और कमेंट करना है, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तब क्लासेस। और आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और फिर आपका सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, और आपको प्रूफ करना है देखो 1 प्लस टेन ए प्लस कोट ए, ये आपको लेके आना है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो कोसेक को लेफ्ट हैंड साइड से देखो, पहले कोसेक ए को चेंज करो 1 अपॉन साइन ए। अब देखो दोनों में समानता है क्या, कोसेक ए और साइन ए में से आपको ए को चेंज करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो आप वही जो परिणाम आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप एक को चेंज करो, जैसे मैंने कोसेक को चेंज किया है, इसको करो बस, इसको वैसे का वैसा रहने दो, ठीक है। इसी प्रकार इधर वाले को करो, सेक ए में से कर दो आपको कोस ए और इधर कोस ए, ठीक है। अब इसको देखो आगे। अब आपको क्या करना है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, और इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। साइन ए और 1 का लघुत्तम लो, साइन ए, साइन ए पर साइन ए का भाग 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, साइन ए पे 1 का भाग साइन ए, और साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर वाले को सोल्व करो, कोस ए और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, कोस ए, कोस ए पर कोस ए का भाग 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस कोस ए पर 1 का भाग कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता है क्या होता है, पहली सर्वसमीका से कोस स्क्वायर ए होता है, और बटे में क्या है, साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए होता है, और बटे में क्या, कोस ए। ये वाली दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है पहली सर्वसमीका से कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए पहली सर्वसमीका से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कोस ए और साइन ए, ये बच गया हमारे पास। ये है हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां से आगे ये वाला जो पद है वो सोल्व हो सकता है, लेकिन हमारे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को यहीं तक सोल्व करो, और आगे किसको सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड को। तो अब यहां से स्टार्ट करो, यहां लिख दो राइट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके ये वाला जो मान है वो बना देंगे, क्योंकि इससे आगे इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। तो इस पद को हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है, ताकि इससे ये निकाल दें और ये दोनों चीजें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो लिखो 1 अपॉन टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए, प्लस और कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए, ठीक है। अब देखो आगे, एक तो है ही ऊपर, कोस ए और साइन ए का लघुत्तम कितना होता है, कोस ए इंटू साइन ए,
इस पे इसका भाग करो तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इस पे इसका भाग करेंगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आगे यहां से, अब ऊपर एक है, अब आपको पता है ये वाला यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये मेन बटा था, यहां पे भी मेन बटा, और मेन बटा से नीचे कितनी संख्या है, दो संख्या, और जब भी दो संख्या होती है तो आपको पता है क्या करना था, ऊपर वाली संख्या की क्या लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई में लिख दो, तो जो नीचे है वो तो ऊपर चली जाएगी कोस ए इंटू साइन ए, और इसके बटा में देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो वही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक, तो इसके बटा में आ जाएगा एक, क्योंकि ये ऊपर था तो ये नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। आप देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए, और एक से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, कोस ए इंटू साइन ए था, और राइट हैंड साइड क्या है, कोस ए इंटू साइन ए, तो ये दोनों हो गए ना इक्वल, तो यहाँ पे लिख दो आप लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की हो गई। ठीक है, इतना करना था आपको, तो आपको क्या करना है, पहले इधर वाले जो बायां पक्ष है उसको सोल्व यहां तक करना है, क्योंकि इससे आगे हम खुद हमारे जो दिमाग में से कुछ इधर ऐड या फिर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इसको यहीं तक छोड़ दो और इस पद को सोल्व कर लो, ताकि इसको सोल्व करके भी आप ये निकाल सको। ठीक है, ऐसे करना आपको। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर है 28। ये क्वेश्चन है कोस स्क्वायर ए बटे में आपका 1 माइनस एन। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, बताओ भाई मेरे को, आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑडियो या फिर वीडियो में? मतलब सही है ऑडियो या फिर वीडियो? चलो सभी कमेंट करो, कम आ रही है? अब बताओ मेरे को सही आ रही है या फिर नहीं? अभी आ रही है क्या सही आवाज? चलो आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपके 2 या फिर 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको आपको कल की क्लासेस में करवाया जाएगा। शायद तक कोई टेक्निकल इश्यू आ गया जिसकी वजह से जो आवाज़ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो शाम को होगी, आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो जल्दी से। और आप एक काम करना, जो आपके एग्जाम्पल है ना, जो बुक्स में आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप उसको निकाल कर देखना। अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐप के अंदर ऑप्शन है चैट वाला, तो उस चैट वाले ऑप्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, आप मेरे को बता देना कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको करवाना है, ताकि मैं जो एग्जाम्पल है वो और करवा सकूँ। क्योंकि जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है,
पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतने क्या होते हैं एग्जाम्पल भी होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। आप जो आपके बुक्स के जो एग्जाम्पल है उसको आप निकाल कर देख लो, और जो एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, आप जो ऐप के अंदर ऑप्शन है या फिर आप यूट्यूब के अंदर जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप लिख सकते हो क्लासेस के नीचे कि आपको ये वाला एग्जाम्पल करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा और आपको करवा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 ही बचे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो एग्जाम्पल है वो करवा दूंगा डाउट के अंदर, ऐसा करना, ठीक है। और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हो। तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।